जय श्री ओम नमः श्रीदेव्या। जय श्री ओम नमः श्रीदेव्या। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितवंदृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः शनै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 669 यही है। क्या बात चल रही है? अगर दिगंबर मुनिराज की श्रद्धा हो जाए जीव को, उसी क्षण सम्यक दृष्टि हो जाता है। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज, सुखी के दुखी? तो ये विषय कषाय में तल्लीन जीव अपने को सुखी समझ रहा है अनादिकाल से, वहां दुख में चल रहा है, मानता सुखी है। ये अज्ञान अंधकार है अनादिकाल का। दिगंबर मुनिराज का अस्तित्व मंजूर करना ही महापुरुषार्थ है। देखो 669 में कहते हैं, यतियों को समस्त स्त्रियों के साथ प्रीति कष्टदायक है। पढ़िए जी। पूर्ण रूप से का मतलब बिल्कुल भी चलेगा नहीं। चार संघ के नायक होते हैं, दिगंबर मुनिराज होते हैं, उसमें जो आचार्य परमात्मा होते हैं उनके अनुसार चार संघ चलते हैं। चार संघ के नाम याद है? उनके आर्डर के अनुसार चलेंगे। जो आचार्य ने कह दिया वो फॉलो करो। जैसे यहाँ अकाल पड़ा था उज्जैन में 12 साल का, आचार्य ने कह दिया कि भाई यहाँ अकाल पड़ने वाला है, निमित्त ज्ञान से मालूम पड़ गया उनको। निमित्त ज्ञान से तो जान सकते हैं ना सब। निमित्त करता नहीं है, लेकिन निमित्त के ज्ञान से जीव को ज्ञान में ताकत आगे तक का कैचअप करने की आ जाती है।
और उसके भेद बहुत हैं, देशावधि, परमावधि, बहुत सारे भेद हैं। अब मुनिराज के लिए अलग बात है, श्रावक के लिए अलग बात है। श्रावक एक देश त्याग कर सकता है, ब्रह्मचर्य से रह भी सकता है, ब्याह शादी भी कर सकता है। चौथे गुण स्थान में पंचम गुण स्थान तक की अलग पोजीशन है। दिगंबर मुनिराज की अलग पोजीशन है कि साहब दोनों जीव हैं, दोनों जीव हैं, तो दोनों को भले ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चारित्रवंत दिगंबर मुनिराज होते हैं। चार संघ के नायक होते हैं भाई। यदि मुनि वेश्या के लोलुपी बन जाए तो क्या हो? कोई मुनिराज मानेगा उनको? तो वेश्या तो उनको मिल सकती नहीं है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि वेश्या अधिक धन होने पर ही प्राप्त होती है और मुनिराज के पास धन होता ही नहीं। के पीछे में कुछ रख ले कि ये सब पोले हैं, एक भी धन का बिल्कुल भी मुनिराज के पास रहेगा नहीं। और जिसके पास धन नहीं उसको वेश्या कैसे मिलेगी? वो तो ठीक है, खुद की स्त्री भी हो ना इसी जन्म की, वो भी नहीं छोड़ देगी कि ये क्या करे, मुनिराज बने काय के लिए? समझ में आ रही है बात? नाराज नहीं होना थोड़ा, जब प्रकट गई है तो अपन क्या करें इसमें। दिगंबर मुनिराज की यदि श्रद्धा हो जाती है तो जीव सम्यक दृष्टि उसी क्षण होता है। मुनिराज ऐसे होते हैं, इतना मानना वाले जीव की बहुत बड़ी ताकत होती है भाई। पहले गुणस्थान वाला मानता ही नहीं है कि दिगंबर मुनिराज भी होते हैं और वो ऐसे होते हैं, उनकी कैसी परिणति होती है। यदि मुनि वेश्या के लोलुपी बने तो वेश्या उनको मिल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वेश्या तो अधिक धन देने पर होने पर ही प्राप्त होती है और मुनिराज के पास धन तो होता नहीं है, कैसे मिले? यति के पास होता ही नहीं है। यदि कदाचित धन होवे तो भी, अब मान लो कि कोई कारण से उनके पास होता तो नहीं है, लेकिन समझ लो कि रख लिया पीछे में, थोड़ा सा बांध लिया, कुछ कर लिया, अलग बचा के रख लिए, परिवार को पाल रहे हैं, परिवार को भेज रहे हैं। घरवाली तो छोड़ दी, लेकिन घरवाली का राग नहीं छूट रहा हो तो यहाँ बैठ करके ही भेजा रहे हैं पैसे। बहुत पोले चलती है, ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। कोमल सर, इशारे में समझना चाहिए। सिद्धांत क्या है कि कोई भी जीव यदि दिगंबर मुनिराज को मानता है, उनकी श्रद्धा करता है, उसी क्षण से ज्ञानी हो जाता है। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? जिनके वो खुद भी आचार्य परमात्मा के आदेश अनुसार चलते हैं। ये तो सुना कि नहीं? आचार्य परमात्मा जो है वही दीक्षा दे सकते हैं। मुनिराज को दीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि आचार्य की जवाबदारी बनती है कि पहले न देखे कि उनको तत्व ज्ञान है कि नहीं, और इनका जो है माशाना वैराग्य तो नहीं है थोड़ी सी देर दिखने का, नहीं तो संघ को बदनाम करेंगे पूरी तरह से। कितनी योग्यता देखेंगे। यहीं ऑफिसर बनना हो, कोई नौकरी लगना हो तो कितनी योग्यता देखी जाती है उसकी।
डॉक्टर बनना हो तो कितनी योग्यता देखी जाती है, भाई MBBS पास हुआ कि नहीं हुआ। उससे क्या काम है साहब, मैं तो देख लेता हूं, झोला छाप होएगा। झोला छाप नहीं समझते हैं। झोला छाप क्या होता है लल्ली? ऐसा मुनिराज को यदि स्त्री का संग हो या स्त्री की चाहत करते हो अंदर, तो झोला छाप समझ लेना उनको। 4 संघ के नायक होते हैं वो। आचार्य परमात्मा के कहने में चलते हैं दिगंबर मुनिराज, तो आचार्य कैसे होते होंगे? उनकी जवाबदारी बनती है। अगर वेश्या की लोलुपी बने तो वेश्या तो मिल नहीं सकती है, क्योंकि उनके अधिक धन होने पर ही प्राप्त होती है, और धन यति के पास होता ही नहीं है। यदि कदाचित धन हुए मान लो, तो भी वेश्या उनको कैसे मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि अपनी स्त्री भी यदि को प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी जन्म की हो तो उसको पहचानेंगे भी नहीं। देखो ध्यान से सुनना, बहुत लंबी बातें, बहुत बड़ी बातें करना चाहते हैं भाई, बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। बहुत पोल चलती है इस मामले में, मुनिराज के मामले में। आचार्य मुनिराज खुद आराचार्य परमात्मा के अंडर में चलते हैं। 4 कड़क बात सुनना है, ताकत है सुनने की। आचार्य परमात्मा के अनुसार 4 संघ पलते हैं। 4 संघ आज्ञा मानेगा, नहीं तो संघ में नहीं रह सकते हैं। श्रावक श्राविका भी, अर्जिका भी, और चौथे 5वें गुणस्थान वाले तो दासानुदास होते हैं दिगंबर मुनिराज के। उनका ऑर्डर हो गया, वो बात तत्काल मानेंगे। आचार्य की चलेगी कि दूसरे की चलेगी? चारों संघ में श्रावक श्राविका जहां पांव धरे वही तीर्थ होता है। हमने बनी हुई बात देखी है, देखो कड़क बात तो है। विमल सागर जी महाराज, अभी तक तो ये सुना था अपन ने कि भाई संघ के संचालक मुनिराज होते हैं, उनके अनुसार चलता है। लेकिन महाराज खुद ही चित्रा देवी थी कोई, उनका संघ उनकी चलती है, महाराज भी उनके अनुसार चलते हैं। नहीं नाम सुना होगा, 20पंथी महाराज थे, नहीं सुना, नाम ही नहीं सुना होगा। संघपति स्त्री नहीं होती है कभी, इतना तो सुना कि नहीं सुना? और खुद ही संघ की संचालिका स्त्री हो जाए तो क्या हो? वो दिगंबर मुनिराज होते ही नहीं है। फिर भी अगर मानता है तो घोर मिथ्या दृष्टि है, संसार भटकेगा। उसको ABC मालूम नहीं जीवन धर्म की क्या होता है। जो मुनिराज को नहीं पहचाने वो आत्मा क्या पहचानेगा? अरन भगवान को क्या पहचानेगा? 6 द्रव्य क्या जाने, 7 तत्व क्या जाने? घोर अज्ञान अंधकार में चल रहा होता। अपनी स्त्री को भी यति को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो स्त्री त्याग से ही यति बना हुआ है। स्त्री त्याग नहीं कर सकते तो घर में रहो, ब्याह शादी करो, ब्रह्मचारी रहो, जो भी करना 5वां गुणस्थान तक सब छूट है। मुनिराज होने के बाद बिल्कुल नहीं चलेगा मामला। इतनी भी दृढ़ता आ जाए तो जीव अज्ञानी रहेगा नहीं। जो जैन धर्म में पोल चल गई थी पंचम काल में, वो नहीं चल सकती ज्यादा।
यदि दूसरे पुरुष की स्त्री के साथ यति रति करे तो राजा से छेदन भेदन होगा, राजा दंड देगा उसको। जैसा भरत चक्रवर्ती ने कह दिया था कि मणि दशा धारण, जो महावीर भगवान के साथ में बहुत सारे मुनिराज बन गए, देखा देखी आदिनाथ भगवान के सामने 4000 राजा बन गए थे और मुनिराज बन गए। उनको देखा हमारा राजा बन गया तो अपन भी बन जाओ। अब मुनिराज होते क्या हैं, कैसा उनका आहार होता है, कैसा विनय होता है, कहाँ जंगल में रहते हैं, वो सहन नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि अगर तुमको रहना है तो ये वेश छोड़ दो, नहीं तो हम दंड देंगे तुमको। नमन करने की तो बात ही नहीं है। जब आदिनाथ मुनिराज के टाइम की ये बात है तो आज की क्या बात होगी पंचम काल में। पोल ही पोल है यहाँ। ऐसा कहते हैं, लेकिन जैन धर्म में बोल नहीं चलती, फिर तो अरहंत भगवान को भी कह दो भाई। दिगंबर मुनिराज की मर्यादाएं होती है, उनके हिसाब से मुनिराज होते हैं। और जिनागम की मानोगे कि अपनी अकल लगाओगे? कौन कह रहा है कि आप बनो? हाँ, कौन कह रहा है कि बनो? जबरदस्ती है क्या? आप गृहस्थ में रहो ना, ब्याह शादी करो, कोई तकलीफ नहीं है। स्वद्वारा संतोष व्रत धारण करो और रहो घर में। दंगरों ने की। हाँ, गजब बात है। देखो, पहली बात, ये बात बुरी तो नहीं लग रही है? बहुत बुरी लग रही है भाई। स्त्री के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? ये सारे संसार में जीव का झगड़ा ही इसके पीछे है। स्त्री है तो बच्चा होगा, बच्चा है तो ब्याह करो, उसका ब्याह करो, तो फिर ढूंढो तो आखिर जिंदगी लगा दो। जब तक घर वाली उल्टी आ जाए तो क्या करे, लड़ो। ऐसे ही बेचारा परेशान होता रहता है। कई सब छड़ी खीर सागर की बच्चियां होती है, एक से एक होशियार झाग गई, वहां चमत्कार कर दिया उसने। खीर सागर मंदिर की बात अलग है, क्योंकि बचपन से पाठशालाएं मिली इनको, खूब नाटक किए उन्होंने, एक से एक नाटक किए हैं। लल्ली की जो मदर थी वो तो कहती नाटक मंदिर, घर का काम कब सीखेगी? चेतना से कहती, चेतना से। ये खाना बनाना कब सीखेगी? हम मेरे से भी पीछे पड़े। मैंने कहा फिक्र मत करो, ब्याह होएगा तो अपने आप सीख जाएगी वो। और ब्याह हुआ, माथे पे पड़ी तो 50 जने को जिमा दे, वो इतनी ताकत हो गई उसकी। जिमाया उसने। हम जाते वहां पे कोई शिविर में, वहीं ठहरते इसके यहाँ, तो कितने भी आए मेहमान वाले लेने वाले सब, तो वहां सबको भोजन कराया धराधर। पहले तो ऐसा घर भी नहीं था उसका, अब तो बहुत जोरदार घर हो गया। पाठशाला की बच्ची में बहुत ज्यादा समझ होती है, माँ को भी रास्ते लगाती है। क्या घर में बैठे हो, चलो। नहीं, देखो ऐसा है कि नहीं, अपनी बच्चियां देखो तो सही सब। जरा याद करो, पाठशाला आज से चल रही है क्या अपने यहाँ? 50 बरस हो गए भाई। और जहां गई है वहां नाम किया उसने, उज्जैन का नाम किया है कि उज्जैन की है, पाठशाला की बच्ची उज्जैन की है। सत्य है कि नहीं है? तो बच्चियों में इतनी योग्यता आ जाती है, तो फिर जो जिनवाणी पढ़ते होंगे, आचार्य की मानते होंगे, उनमें कितनी ताकत ही है। अपनी स्त्री भी यति के प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रथम तो स्त्री त्याग से ही यतिपना हुआ है, नहीं तो होता ही नहीं। पहली शर्त हो दिगंबर मुनि वन बसे। यदि दूसरे पुरुष की स्त्री के साथ यदि रति करे तो राजा से छेदन आदि दंड को प्राप्त होते हैं। राजा दंड देगा उसको। समाज दंड देगी, राजा दंड देगा। ये क्या करते हैं यार, ये क्या करते हैं? हमारे धर्म को बदनाम करते हैं।
तथा उस स्त्री का पति, उसका पति भी तो होएगा, ब्रह्मचारी नहीं है तो पति ही होएगा। अब उसको पति को मालूम पड़ जाए, अब वो महाराज की पिटाई करेगा कि महाराज को ढोक देगा? क्या करेगा? थोड़ा जैन धर्म की मर्यादाएं समझना चाहिए यहाँ बैठने वाले को, और पाठशाला में आने वाले को बहुत ज्यादा समझदार होना चाहिए। कम से कम जिनवाणी सुनने वाले को मान कसाई के प्रभाव में बह नहीं जाना चाहिए समाज के साथ। भर रख जाएगा संसार में, करना कहाँ, वो तो ठीक है। खुद की परवाह नहीं हो तो कम से कम अपने मर्यादा तो रखो। पति दंड देगा। इसलिए यतियों को दोनों जन्मों का नाश करने वाली स्त्री का सर्वथा त्याग करना चाहिए। अगर सर्वथा त्याग नहीं करते हैं मन से, वचन से, काय से, तो दिगंबर मुनिराज नहीं हो सकते हैं। कड़क लग रही बातें कि सत्य है, आगे देखो, भावार्थ बहुत जोरदार है। यदि स्त्री के साथ प्रीति करने से कुछ भी सुख मिलता तो ये जो अनादि से समझ रहा है कि स्त्री में सुख है, या स्त्री समझे कि पुरुष में सुख है, पुरुष समझे स्त्री में, ये तो अनादि से समझ रहा है जी, सुख तो लेश भी नहीं है, लेकिन मानता ही आया है। यही तो मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन क्या होता है ही नहीं, और माने जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्त्री के साथ कोई आज तक सुख तो नहीं हुआ, सुखा देगी स्त्री, सुख नहीं हो जाएगा, सुखा देगी स्त्री, सुख नहीं होगा। मानती है, जीव मानता है, बस इतनी बात है। मिथ्यात्व में ऐसे ही लग रहा है उसको, मेरी घरवाली तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो रहो। मुनिराज बनने के बाद या रहती है तो आप दुखी हो उसके पीछे, सुखी नहीं है। अगर सुखी मान लिया तो दिगंबर मुनिराज को दुखी मान लिया, अनंत भगवान को दुखी मान लिया। अनंत भगवान के तो आत्मा में रम रहे हैं, वहां तो 3 लोग दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल भी टोटल शुद्धात्मा में लवलीन। परिभाषा ही ब्रह्मचर्य की है कि आत्मा में लीन हो। आत्मा सुख की खान है, दरिया भरा है जीव अनंत अनंत गुणों का अभेद गुण। एक एक गुण, एक गुण दूसरे गुण से मिलता नहीं, दूसरा गुण तीसरे गुण से मिलता नहीं, एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय से मिलती नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। पर एक गुण की पर्याय एक समय रहेगी, दूसरे समय बदल जाएगी। उसकी संगति भी एक पर्याय की, एक समय की है बस। और उसने मान लिया सुख स्त्री में, पर में, बस यही अज्ञान अंधकार अनादि से चला रहा है नहीं, कुछ भी सुख मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि वेश्या के साथ प्रीति करो तो धन के माध्यम से होती है, और धन यति के पास है नहीं, इसलिए उनको एक प्रकार का कष्ट ही है, धन है ही नहीं। यदि कदाचित उनके पास धन होए भी तो वेश्या उनको कहां से मिल सकती है? क्योंकि समाज खड़ी है सामने। भोंदू समाज छोड़ दो, थोड़ा भी जन्म जैन धर्म में एंट्री हुई है, थोड़ा भी समझता होगा अनंत भगवान को, मणिराज को, तो उसमें ताकत आ जाएगी, सब उसका ज्ञान काम करने लग जाएगा। जिनवाणी से, जिनराज से एक अक्षर भी अंदर में नहीं समझता हो, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो, बिल्कुल ही टोटली तन्मय हो कि मेरा तो शरीर ही है, मेरा ही है बस, तो भजन बोला था ना कल,
झमेला क्या? संसार में झमेला क्या? झमेला क्या होता है? पर ये 2 दिन का झमेला है, ब्याह शादी करो, मर जाओ, के बाद तुम्हें बीमार हो जाओ, देह छूट गया, आगे कर्म कब पूरा हो जाए, कभी नुकसान हो गया, नफा हो गया, सब झमेला। तुम्हें बच्चे पैदा हो जाए, उनको संभालो, और बच्चे का ब्याह करो, घर वाली आ गई, फिर उल्टा सीधा हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, करना क्या क्या रोना है सब। यदि कहो कि अपनी स्त्री के साथ रति करें, तो अपनी स्त्री भी तो यति को नहीं मिल सकती, क्योंकि वे पूर्व में उस स्त्री के त्याग से ही तो यति हुए हैं। इसलिए उनको दुख ही है। यदि कोई कहे कि पर स्त्री के साथ ही रति करे, तो उसको भी नहीं बन सकता मुनिराज, क्योंकि पर स्त्री सेवियों को तो राजा का छेदन भेदन करता है, आदि दंड देता है, सुरक्षित नहीं रह सकता है, पता लग जाता है, समाज दंड देती है। जिसकी स्त्री हो उसका पति होएगा, वो दंड देगा। तूफान ही तूफान होते हैं। नाना प्रकार के ताड़न आदि दुख होता है, देता है। अतः दोनों ही जन्मों का नाश करने वाली स्त्री का मन को सर्वथा त्याग करना चाहिए। गृहस्थ भी करे, लेकिन वो कर सकता नहीं। इसलिए जिनागम में न्याय पूर्वक के लिए बात संभाली है। चौथा गुण स्थान है, ब्रह्मचारी भी रहे, गृहस्थी भी रहे, दोनों तरह से संभव है। जैसी उसकी परिणति हो उस अनुसार रहे, ईमानदारी से। लेकिन साधना धर्म की करें। ब्याह शादी का प्रयोजन भी इतना ही है कि दोनों जने एक कमाओ, एक खाओ, बनाओ खाओ, दोनों प्रेम से रहो और अपने धर्म ध्यान करते रहो, अपना जीवन सफल करो। भाई पशु ही खाता पीता बहुत है, उसमें क्या रहा? पशु शरीर का जीवन थोड़ी होता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना। पशु जैसा है, खाली खाया पिया, बनाया, खाया पिया, ब्याह शादी करा, मर जाओ, ये क्या जीवन हुआ है? अतः दोनों जन्मों का नाश करने वाली स्त्री का मणि को सर्वथा त्याग करना चाहिए। अगली गाथा, ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है, उसको गाथा को पढ़ लो कम से कम।
चिन्मय जी पढ़ो। स्त्री का नाम ही घर है। ईंटों से व्याप्त घर। ये सब जने मत बोलो, पढ़ लेंगे। जोर से पढ़ना एकदम। ईंटों से व्याप्त घर धन नहीं कहलाता, अपितु स्त्री का नाम ही घर है। उन स्त्रियों के कारण ही मनुष्य गृहस्थ कहलाता है, तथा स्त्री के सर्वथा त्याग से ही यदि उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ निश्चय ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। यदि उस ब्रह्मचर्य में किसी कारण से विकलता हो जाए तो दूसरे समस्त व्रत नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के बिना पुरुष का रतिपना तथा गृहस्थपना दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ। स्त्री के ग्रहण से मनुष्य गृहस्थ कहलाता है, और स्त्री के त्याग पूर्वक ही यदि वास्तविक रति से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यदि ब्रह्मचर्य में किसी प्रकार की विकलता हो जाए तो अन्य समस्त व्रत भी नष्ट हो जाते हैं, और ब्रह्मचर्य में विकलता आने के कारण न तो वास्तविक रीति से रतिपना रहता है और न गृहस्थपना ही रहता है। इसलिए व्यक्तियों को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य को धारण करने पर उसका अच्छी तरह पालन करें। यदि ब्रह्मचर्य का भली भांति पालन न कर सके तो वे गृहस्थ ही बने रहें, जिससे उनका गृहस्थपना तो उत्तम बना रहेगा। अन्यथा गृहस्थपना और रतिपना दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। सारी बातें कह दी है। अब जीव को अपना हित करना है। जैन धर्म मिल गया है, आत्मा पसंद करना है उसको। देह में भगवान विराजता है, जीव चेतन राजा अकेला। सुख ने शांति का खान है जीव, शुद्ध ही है। नीता बोलती है, बोल दो भजन। तो क्या सोया हुआ है क्या जी? अगर अपने को आत्मा नहीं मानता है, आनंद की खान, तो सोया हुआ ही है। तो उसकी जो मान्यता है मिथ्यात्ववश पर को अपना मानने की, पर में सुख ढूंढने की चली आ रही अनादि काल से। दिगंबर जैन धर्म मिल गया है, आत्मा पसंद करना है जीव को। आनंद का कंद हूं मैं, मुक्त विराजमान हूं, अनंतानंत गुणों का ध्यान। नशा चढ़ना चाहिए, आत्मा का नशा। खुमारी चढ़ेगी जीव को तो ये मोह की खुमारी हटेगी, और एक जरा सा पर्दा है माथे पे, मोह का पर्दा मेरा है, ये वो जगह ही नहीं अनादि काल से जीव। एक मोह का पर्दा हटा कि जीव को अपनी आत्मा परमात्मा स्वरूपी दिखने लग जाएगी, और ये जीव अपना कल्याण करके मनुष्य भाव सफल कर लेगा। आगे चलेगी बात।
जिन्होंने